नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द्राक्षारिष्ट के बारे में जानेंगे। द्राक्षारिष्ट में कौन कौन से औषधि को मिला के बनाया जाता है और उसके निर्माण की विधि, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। द्राक्षारिष्ट आपको कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और उसी के साथ कौन कौन से रोग की अवस्था में आपको इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अतुल। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आराधना आयुर ब्लॉग 1 में स्वागत करता हूं। अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल बटन को दबा के एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। और उसी के साथ ही हम लास्ट में जो द्राक्षारिष्ट के फ़ायदे के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से जड़ी बूटी, कौन कौन से औषधियों का इसमें प्रयोग होता है। द्राक्षारिष्ट बनाने में कौन कौन से औषधियों का प्रयोग होता है। तो पहले ही जैसे नाम ही दर्शाता है द्राक्षारिष्ट, तो इस औषधि में द्राक्षारिष्ट में मुख्य रूप से द्राक्षा का प्रयोग होता है, जिसको हम मुनक्का कहते हैं। तो द्राक्षा का एक प्रयोग होता है और उसी के साथ पानी का भी उपयोग होता है और जो गुड़ होता है, गुड़ भी हम इसमें मिलाते हैं। और प्रक्षेपक चूर्ण के नाम से हम थोड़े जड़ी बूटी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दालचीनी, इलायची, नागकेसर, काली मिर्च, पिपली, विडंगा और धातकी नामक औषधि का इसमें प्रयोग होता है। अगला हम देखेंगे हम कैसे इस द्राक्षारिष्ट का निर्माण करते हैं। तो अगला हम देखते हैं निर्माण विधि। तो पहले ही जैसे मैंने कहा था, द्राक्षारिष्ट में द्राक्षा का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, जिसको हम मुनक्का कहते हैं। तो हमें उसमें मुनक्का हाफ तुलाम, आधा तुलाम द्राक्षा नहीं तो मुनक्का इसमें हम मिलाते हैं पहले। उसी के साथ 2 द्रोण वाटर जो होता है, 2 द्रोण जो जल होता है, वो इसमें मिलाते हैं। तो इसमें जो तुलाम है और जो द्रोणा है, ये दोनों एक मेजरमेंट को दर्शाता है। जो आयुर्वेद के जो छात्र हैं और डॉक्टर्स जो है, उनको तो ये पता ही रहता है ये द्रोणा क्या है और तुलाम क्या है। तो इसमें द्राक्षारिष्ट में पहले हम आधा तुलाम द्राक्षा जो मुनक्का हुआ और उसी के साथ 2 द्रोणा जल का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को मिला के हम एक कषाय के रूप में पहले बना देते हैं। तो उस कषाय जब बन जाता है, उस कषाय में हम 2 तुलाम गुड़ का प्रयोग करते हैं। 2 तुलाम गुड़ जो होता है वो उसमें मिलाते हैं और उसी के साथ हम प्रक्षेपक चूर्ण के नाम से थोड़े जो जड़ी बूटी औषधियाँ हैं, उसको चूर्ण के रूप में बनाते हैं और उसको इसमें मिला देते हैं। तो उसमें थोड़े जो प्रक्षेपक चूर्ण के नाम से थोड़े जड़ी बूटी, जैसे कि दालचीनी, इलायची, नागकेसर, काली मिर्च, धातकी, विडंगा, पिपली, तो ये सब औषधि जड़ी बूटी औषधि को हम चूर्ण के रूप में बना देते हैं पहले। और एक एक पल सभी का, एक पल सभी का, जो दालचीनी हुआ वो भी एक पल लेना है और इलायची, नागकेसर सभी का एक पला लेके उस एक पला सब इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, ऊपर बनी हुई जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह हिला के हम जो अरिष्ट होता है वो हम बड़ा सा कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये जो औषधि जो आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है, ऊपर जो मैंने बताया है, वो बड़े से कंटेनर में
रखा जाता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो वो एक एक कंपनी का अलग सा ही प्रिपरेशन का मेथड होता है। जो अरिस्ट होते हैं 5 साल 10 साल तक भी रखते हैं, 1-2 साल तक वो ऐसी कंडीशन में रखते हैं ताकि वो सही से बन सके। तो ये था निर्माण विधि। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होते हैं हमारे आयुर्वेद के, जैसे कि कोटक्कल हुआ, वैद्य रत्नम हुआ, डाबर, एवीपी, ऐसे प्रमुख सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या है, इस द्राक्षारिष्ट जो औषधि है इसका निर्माण करती है। सभी एक तरफ सभी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्राक्षारिष्ट नामक औषधि का निर्माण करती हैं। तो अगला हम देखेंगे कितने मात्रा में इसका सेवन करेंगे। तो अगला देखते हैं मात्रा। तो 15 से 30 मिली आप इस द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स रोग की अवस्था, रोगी की अवस्था और अन्य दोष के अवस्था में एक वैद्य ही इसका डिसाइड कर सकता है आपको 15 मिली चाहिए, 30 मिली चाहिए, और कब खाना है, खाने के बाद खाना है या खाने के पहले खाना है, ये सब आपके दोष की अवस्था और रोगी की अवस्था में डिपेंड होता है। तो आप एक वैद्य निर्देश प्रकार ही इस सभी औषधि जो मैं बोलता हूँ सभी औषधियों का प्रयोग कीजिएगा। तो अगला हम जानेंगे द्राक्षारिष्ट जो है उसमें उसके गुण क्या है। तो द्राक्षारिष्ट एक तरह से देखें तो एक अरिष्ट है, तो बहुत सा फेमस अरिष्ट है। सभी आपको हर एक मेडिकल स्टोर जो आयुर्वेदिक स्टोर्स होते हैं वहाँ आपको द्राक्षारिष्ट आसानी से मिल जाता है। तो द्राक्षारिष्ट क्या है, भूख बढ़ाने वाला एक औषधि है, शरीर को पुष्ट करने वाला, शरीर को स्फूर्ति प्रदान करने वाला तथा शरीर को पोषण देने वाला एक औषधि है। द्राक्षारिष्ट के सेवन से कफ के रोग जो होते हैं और शारीरिक जो निर्बलता होती है, अग्नि जो मांद्य रहती है, कब्ज रहता है, उस सबको दूर कराकर शरीर को पृष्ठ पुष्ट बनाने में मदद करती है। द्राक्षारिष्ट का प्रभाव सीधे श्वास यंत्र, छाती में और जो लिवर होता है उधर पड़ता है। ये कफ को शांत कर वायु का नाश करता है। अतः खांसी, श्वास, गला रोग, प्रतिशाय, कफ जकड़ना आदि अवस्था में द्राक्षारिष्ट बहुत मददगार होता है। द्राक्षारिष्ट में सबसे अधिक प्रमाण मुनक्का का है जो एक कफनाशक और पित्तनाशक है, और वो एक हल्की दस्तावर भी है। हल्की दस्तावर का अर्थ क्या हुआ, एक माइल्ड लैक्सेटिव है। तो कब्ज के रोग में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें काली मिर्च जैसे औषधि का प्रयोग होता है, इसलिए ये औषधि अग्निमांद्य तथा आम को भी नष्ट करने में मदद करता है। द्राक्षारिष्ट बवासीर वालों तथा कमज़ोर लोगों को सेवन करने लायक उत्तम औषधि है। इसके सेवन से क्षय के रोगी की निर्बलता दूर होकर कफ कम होता है, जिससे रोगी को अधिक लाभ मिलता है। ये सदा सेवन करने लायक निर्दोष और बलवीर्यवर्धक एक उत्तम टॉनिक भी है। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले अब ज़रूर एक वैद्य निर्देश का से कंसल्ट करें, उसी के बाद आप इस औषधियों का प्रयोग करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग दोष का अवस्था रहता है और अलग अलग कंडीशंस रहती है। तो हर एक कंडीशन को पता कर उनकी मात्रा और खाने की विधि जो होती है वो एक वैद्य ही डिसाइड करती है। तो आप ज़रूर आप खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जिन लोगों को हमेशा कब्ज रहता है और अन्य विरेचक औषधियों का सेवन करते हैं, उनके लिए द्राक्षारिष्ट उत्तम होता है।
और इसमें कोई संशय ही नहीं है कि यह अरिष्ट अग्नि को प्रदीप करके कब्ज, निर्बलता, खांसी, क्षय, थकान आदि रोगों को दूर करने वाली एक निर्दोष औषधि है। तो अगला हम देखते हैं कौन कौन से रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो द्राक्षारिष्ट के फायदे, कौन कौन से रोग में आप कैसे इस द्राक्षारिष्ट को प्रयोग कर सकते हैं देखते हैं। तो पहले ही हम बता देते हैं अनीमिया, जहाँ पे आपको त्वच के जो पीला होता है, सफ़ेद रहता है, अनीमिया कहते हैं। उस अनीमिया के कंडीशन में आप इस द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास पानी के साथ 15 मिली आप खा सकते हो। द्राक्षारिष्ट को मिला के आप भोजन के बाद या पहले खा सकते हो। आपको गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, नहीं तो फेरेंजाइटिस जैसी बीमारी है, तो आप 1 गिलास गर्म पानी में 15 से 30 मिली तक आप 2 टाइम खा सकते हो। सुबह शाम आप खा सकते हो। और ऐसे ही ये एक त्रिदोषक नाशक है। त्रिदोषनाशक है, जैसे कि वात, पित्त, कफ को, जो बढ़े हुए वात, पित्त, कफ को वो इक्विलिब्रियम में लेके आती है, समावस्था में लेके आने में ये मददगार करती है। ऐसे ही यूटीआई के जो पेशेंट होते हैं, जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो कंडीशन होते हैं, उधर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधा चमचा नहीं तो 10 मिली तक आप इस द्राक्षारिष्ट को पानी के साथ खा सकते हो। पुरुषों को वीर्य कम बनता है, नहीं तो उस अवस्था में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और प्यास ज़्यादा लगता है, नहीं तो आपको ड्राई माउथ की शिकायत रहती है, आपको बल की कमी होती है, नहीं तो ऊर्जा कम रहती है, तो इस सभी अवस्था में आपको ताकत बढ़ाने में भी ये द्राक्षारिष्ट बहुत मददगार रहती है। आपको बस 15 मिली द्राक्षारिष्ट थोड़े आधा गिलास पानी में सुबह और शाम खाने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और श्वास की परेशानी में आप द्राक्षारिष्ट का प्रयोग शहद के साथ आप खा सकते हो। अस्थमा के जो लोग होते हैं उनको भी ये बहुत मददगार रहती है। द्राक्षारिष्ट और थोड़ा शहद को मिला के आप पानी के साथ इसका प्रयोग सुबह शाम खाने के बाद कर सकते हो। और मैंने पहले जो बोला था, कब्ज़ की बीमारी जो होती है, कब्ज़ की जो शिकायत होती है, वो भी ये जो द्राक्षारिष्ट खाने से आपको कब्ज़ से भी छुटकारा मिल सकता है। और आपको जो रिपीटेटिव जो फीवर होती है, रिकरेंट फीवर होते हैं, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, जुकाम, खांसी, ऐसे जो बीमारी एक के बाद एक बुखार पड़ते रहता है, तो उससे भी आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। 1 गिलास थोड़े उबले पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में आप 15 मिली से 30 मिली तक द्राक्षारिष्ट को मिला के आप खा सकते हो। और आपको अगर एनल फिशर की एक प्रॉब्लम है, वहाँ भी आपको द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हो। वो भी बहुत मददगार रहता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कब्ज़ में इसका प्रयोग होता है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनल फिशर रहता है ना। तो वहाँ पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं पहले बोल देता हूँ, एनल फिशर के जो रोगी होते हैं उनको अगर वो आप लोकली जो देसी घी होता है, आप इसका प्रयोग डायरेक्टली लोकली उधर जाके लगा रहे हो, तो थोड़ा और आपको मददगार रहता है। ऐसे ही जो मैंने पहले बोला था, कफ दोष को कम करता है। तो सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, साइनस की जो एलर्जी हुई, तो ऐसे सभी बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पर समराइज कर देता हूँ, तो द्राक्षारिष्ट जो होता है वो एक त्रिदोष शमन औषधि होता है। वात पित्त को शमन करके हमें बल्य प्रदान करता है, वो एक बल्य औषधि भी है। और अग्नि देखे तो वो एक दीपन औषधि है, खाने से दीपना करता है, तो वो कब्ज जैसे बीमारी को भी हटाता है। तो मलकर्म में मल शोधक है और मूत्र प्रवर्तक भी है। वो कंठ्य, चक्षुष्य, हृदय औषधि के लिए उत्तम रहता है। और एक मूर्छहरा, शतहरा भी है, और वो एक मधुर रस प्रधान औषधि है। गुरु, स्निग्ध, शीत वीर्य औषधि है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेके हम आएंगे। तब तक धन्यवाद।